हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैंने एक वीडियो बनाया था जिससे वायरल हुआ था वो वीडियो कि आप किसी से मिलते नहीं, मिलवाए जाते हैं। उसी प्रकार आप मेहनत करते नहीं, आपसे मेहनत भी करवा ली जाती है। अब आप कहेंगे कि सर मेहनत कैसे करवा ली जाती है, मेहनत तो हमको करना पड़ती है ना। आप देखो, इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बोले सर मैं मेहनत करूँगा सर, और मैं दिन रात मेहनत करूँगा, लेकिन वो मेहनत कर क्यों नहीं पा रहा, या उसे ये क्यों समझ नहीं आ रहा कि मुझे मेहनत कहाँ करना है, या फिर वो मेहनत कर रहा है फिर भी उसके बावजूद भी उसको कुछ मिल नहीं पा रहा है ना। ज़्यादातर लोग का तो ऐसा है कि वो मेहनत करना चाहते हैं, मतलब कि सर हम चाह रहे हैं मेहनत करना, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ करूँ, कैसे करूँ। ऐसा क्यों होता है। और एक और बात कि आप जैसे मैंने एक वो जो वीडियो बनाया था ना, आप किसी से मिलते नहीं, मिलवाए जाते हैं यूनिवर्स के द्वारा। उसी प्रकार जो मेहनत होती है वो कैसे आपसे समय आने पे करवा ली जाती है, उसी के बारे में आज का वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेहनत करता है व्यक्ति किसके लिए। मेहनत करता है व्यक्ति पैसे के लिए। पैसे मतलब धन। बोलो, धन के लिए पैसे, धन के लिए व्यक्ति मेहनत करता है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझना, आपके सारे फंडे जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये जो धन होता है ना, ये कोर प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध मतलब किस्मत। आप कहेंगे कि सर आप पढ़े लिखे होके और ऐसी बातें करते हैं कि पैसा किस्मत में होता होगा, तो फिर मेहनत क्यों कर रहे हैं लोग। मेहनत लोग कर कहाँ रहे हैं, मेहनत जो है वो करवाई जा रही है। वही मैं आपको समझाने वाला हूँ, समझना पूरा, आपको भी समझ में आ जाएगा। आप वीडियो के ख़त्म होने होने तक पूरा इस चीज़ को रिलेट कर लेंगे कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो धन होता है आपके पास में, पैसा जो होता है, ये आपका कोर प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध का मतलब होता है किस्मत, और ये जो किस्मत है ये आप खुद लिखते हैं। ये किस्मत ऐसा नहीं है कि सर भगवान ने सर फिर हमारी किस्मत में तो कुछ नहीं लिखा। नहीं, भगवान किसी की किस्मत नहीं लिखते हैं। उसका पेन आपके हाथ में है। ठीक है, आपको क्या लिखना है ये आपके हाथ में है। बट लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि किस्मत को लिखना कैसे है। वो भी मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तो ये व्यक्ति खुद किस्मत लिखता है, और जो वो व्यक्ति किस्मत लिखता है उसके अनुसार उसके पास में पैसा आता है। अब मैं आपको चार चीज़ें मैंने आपको बताई थी, है ना, वो देखिएगा। जैसे कि सबसे पहली चीज़ आती है धर्म, दूसरा आता है अर्थ, तीसरा आता है काम, और चौथा आता है मोक्ष। इसमें दो जगह लगता है क्या, प्रारब्ध लगता है। मतलब अर्थ, पैसा और काम, ये दोनों कोर प्रारब्ध है। मतलब आपके प्रारब्ध में अगर 500 रुपये लिखे हैं आपने पहले, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किस्मत ऊपर वाले ने लिखी है। किस्मत ऊपर वाला कभी भी आपके काम में दखलंदाजी नहीं करता है। उसने एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर बना रखा है कि भैया जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलता जाएगा। आप कभी भी ये मत कहिएगा कि भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी लिखी। भगवान कभी किसी की किस्मत में वो इसमें इंटरफेयर नहीं करता है कि एक काम करो इसके। भगवान के लिए सब एक जैसे हैं। इस संसार में जितने भी जीव हैं, ठीक है, सबका पेट भरता है। चाहे कोई, जैसे जानवर हैं तो वो कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन वो भी भूखे नहीं सोते हैं, कोई भूखा नहीं सोता है। ठीक है, सबकी व्यवस्था भगवान करता है। लेकिन भगवान कर्म के मामले में ऐसा नहीं है कि इसके ज़्यादा लिख दो और इसके कम लिख दो, वो हम खुद लिखते हैं। देखो कैसे। अर्थ जो होता है ये कोर प्रारब्ध होता है, और काम जो होता है ये कोर प्रारब्ध होता है। अब आप बोलेंगे काम मतलब क्या, मतलब पत्नी, बच्चे, पिता, माता, भाई, बहन, ये सब आपके प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं आपको, है ना। जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया था, आप किसी से मिलते नहीं, जैसे आपकी जो पत्नी है, तो वो ऐसा नहीं है कि जैसे कई बार लगता है अरे यार मुझे पता नहीं कैसी पत्नी मिल गई यार, ये समझती नहीं है। वो आपके प्रारब्ध के अनुसार मिली है, आपके कर्मों के अनुसार। जैसे आपके कर्म थे वैसी ही आपको पत्नी मिली है। लोग कहते हैं कि हम ऐसी वाइफ डिजर्व करते हैं, है ना। या कोई लड़की है जैसे वो कहती है कि मैं ऐसा हस्बैंड डिजर्व करती हूँ क्योंकि मेरी सैलरी 5 लाख रुपए है, मेरी सैलरी 10 लाख रुपए है, तो मैं वैसा मतलब बिल्कुल जो है हैंडसम एंड गुड लुकिंग एंड टॉल एंड जो है पैसे कमाने वाला एंड ऐसा डिज़र्व करती हूँ। डिज़र्व करना अलग चीज़ होती है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अगर आप कर लेंगे तो जो आपके मन में है वैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा।
उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, वही मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो ये जो अर्थ है, पैसा है, मेरा टॉपिक भूला नहीं हूँ मैं, मेरा टॉपिक याद है मुझे, मेहनत वाला, बस मैं वहीं आ रहा हूँ धीरे धीरे। ये जो अर्थ है, पैसा है, ये कोर प्रारब्ध होता है। ये प्रारब्ध जो बनता है, ये बनता है धर्म के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो धर्म है ये है पुरुषार्थ, और ये जो मोक्ष है ये भी है पुरुषार्थ। पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूँ आपको, उदाहरण, मतलब ये चीज़ें तो ठीक है, पर जो एग्जाम्पल मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना, रियल एग्जाम्पल जो मैंने देखे हैं। अब बात करते हैं कि सर ये जो आप कह रहे हैं कि जो पैसा है, जो अर्थ है, ये कोर प्रारब्ध है, मतलब किस्मत है, तो फिर इसका मतलब हम मेहनत नहीं करें। मेहनत आपसे करवा ली जाएगी जितना पैसा आपके पास आएगा, आपसे स्मार्ट वर्क भी करवा लिया जाएगा जितना पैसा आपके पास आएगा। वो पैसा कैसे बनता है? वो पैसा बनता है आपके, एक सेकेंड, धर्म से, क्योंकि ये जो धर्म है ये है पुरुषार्थ। अब वास्तविकता में जो लोग देखो मेहनत कहाँ करना चाहिए उसको समझ नहीं पा रहे हैं। धर्म, धर्म मतलब माता पिता की सेवा करना, समझना मेरी बात को, माता पिता की सेवा करना, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो किसी की आपने मदद करी, किसी की आप दुआएं लेते जा रहे हैं, आप ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पैसा देने का काम कर रहे हैं, आप ऐसा कोई काम करते हैं जिससे आप लोगों की दुआएं लेते जाते हैं कि जा बेटा तेरा भला होगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप कभी आपने गाय को चारा डाला, आपने किसी व्यक्ति की मदद करी, आपका मन बहुत साफ है, आप बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं लोगों के प्रति, आप ये चाहते हैं कि यार इसका भला हो, इसका भला हो, ये भी आगे बढ़े, किसी के जीवन में दुख नहीं आए। इस प्रकार की जो चीज़ें होती है, या जो आप ये धर्म जितना भी करते हैं अपने तरीके से, ठीक है, किसी की मदद करना, या आप सोचो कि सर हमारे पास तो पैसा तो है नहीं पर मदद कहाँ से करते हैं, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपकी जो वाणी है इससे आपने किसी के मन को प्रसन्न कर दिया, अभी आप क्या करते हैं, अपनी वाणी से लोगों के मन दुखाते हैं, बद्दुआएं लेते हैं उनसे, ठीक है। ये हम कर रहे हैं, अपने आप नहीं हो रहा है, ये हम कर रहे हैं, ये है पुरुषार्थ। मतलब मैं किसी को हंसा रहा हूँ, मैं मतलब कुछ अच्छा बोल के, जैसे मान लो कोई व्यक्ति परेशान है, मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख भाई चिंता मत कर, हो जाएगा, ठीक है। बोले सर यार, अरे मैं बैठा हूँ, भगवान पे विश्वास है ना तेरे को? हाँ, हो जाएगा। उसका मन प्रसन्न हुआ, तो ये मैंने किया है पुरुष, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ये माता पिता की सेवा, कोई व्यक्ति अब उसको मेहनत करना पड़ती है, माता पिता की सेवा ऑटोमेटिक नहीं होगी, है ना। अब बात समझना कि मेहनत वास्तव में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेहनत बिना मेहनत के पैसा आता है, नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है, पर मेहनत वास्तव में आदमी को करनी कहाँ चाहिए वहाँ नहीं कर पाता है, वो उस चीज़ को समझ नहीं पाता है, माया के चक्कर में। मेहनत करनी चाहिए यहाँ पे, मेहनत करनी चाहिए ये यहाँ पे, किसी की आपने मदद कर दी, कोई कुछ ले जा रहा है और आपने उसकी हेल्प कर दी, वो आपको दुआ दे गया। आप अब माता पिता की सेवा करना, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे मान लो जिसके माता पिता सेवा मांगते हैं, कभी मान लो कुछ ऐसी समस्या है, तो वहाँ पे हम मेहनत नहीं कर पाते हैं, करते ही नहीं है, क्योंकि उस चीज़ से हम दूर भागते हैं, ठीक है। अब इसके परिणाम स्वरूप ये जो पुरुषार्थ है, ये जो मेहनत करी, इसके परिणाम स्वरूप आपका प्रारब्ध बनता है। आप कहीं जैसे ऑटो में जा रहे हैं, ऑटो वाले से पूछा आपने, भैया कितने पैसे? बोले भाई साहब 40 रुपये दे देना। आपको लगा यार बेचारा दिन भर मेहनत करता है और इसका भी परिवार है, 50 रुपये दे दिए उसको, ये 10 रुपये आपने यहाँ से दिए, ये आपका ये प्रारब्ध बन गया आपका। कहीं आप कोई छोटा मोटा कुछ लगा के बैठा है ना, वहाँ पे आपके मन में विचार आया कि यार बेचारा ये भी, मतलब हम तो, जैसा मैं तो पैसा कमा रहा हूँ, पर ये अभी जैसे मैं कल क्या हुआ कि बाहर गया, तो मैं जैसे पहले भी जाता था, तो हर बार जैसे मैं कहीं होटल वगैरह लेता था, तो लेनी ही पड़ती है बाहर जाते तो अब जैसे मैंने पिछली बार होटल ली तो वहाँ पे 5500 रुपये मैंने एक रात के दिए होटल के। अब कल मैं जब गया तो मेरा जो स्टूडेंट था बोले सर मेरे रूम पे रुक जाओ अगर आपको ठीक लगे तो। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मैं होटल तो मुझे लेना ही है, अब मैं होटल लूँगा, इस होटल वाले को मैं 5500 रुपये दूंगा, ठीक है। तो क्यों ना मैं इस पैसे को कहीं ना कहीं, इससे मैं वाइब्रेशन ले लूँ, लोगों की दुआएं मिल जाएगी, इसलिए नहीं कि मुझे इसके बदले में आगे मिल जाएगा, मैं वहाँ तक कभी नहीं सोचना। कर्मण्यधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, मतलब आप केवल कर्म करो। पर मैंने ये दिमाग लगाया, मैंने कहा यार 5500 रुपये उसके दूंगा और वहाँ पे जाके केवल मुझे नहाना धोना है, रेडी होना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला, ना चलते हैं रूम पे चलते हैं। फिर हम वहाँ गए तो वहाँ उसने मुझे जो है बनाना शेक, है ना, 3-4 लड़के थे वहाँ पे, तो
सर आपके लिए ये लीजिए, इतनी मतलब उनके मन में जो भाव है ना, तो बनाना शेक बनाया, दूध लेके आए, फिर क्या लेके आए, फिर वो सब चीज़ें उन्होंने करी, तो एक वहाँ से फीलिंग भी आई, उन बैठा मैं वहाँ पे, है ना, और अच्छा भी लगा उनको। और जो मैंने किया अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो बताने में फिर क्या होता है कि वो चीज़, जैसे जब आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, जैसे आपने कहीं पे कोई धर्म का काम किया और वो बता दिया, जैसे आप माता पिता की सेवा कर रहे हैं और आपने लोगों को कह दिया कि तुमको पता है मैं मेरे माता पिता की बहुत सेवा करता हूँ, तुमको पता है मैंने आज उनके पैर दबाए, मैंने आज उनको गोलियां ला के दी, मैंने आज उनके ये करा, तो वो सब नष्ट होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। मतलब धर्म का काम ऐसा है कि वो आपका अर्थ में तब बदलेगा जब आप इस हाथ से, अगर इस हाथ से किसी को दे रहे हैं, ये ले भैया, तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि क्या दिया उधर, ये होता है। तो इन वजह से व्यक्ति का प्रारब्ध निर्मित होता है। जब भी हम देखते हैं कि अ, वो रेहाना, एक आपने देखा ना कल, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, सारे सटीक एग्जांपल। अब आप देखिए, अगर आपको लगता है कि सर नहीं मेहनत करने से, हाँ वो अब मेहनत की बात आती है ना, पहले उसको ख़त्म कर देता हूँ। तो ये जो मेहनत है, ये एक व्यक्ति करना चाह रहा है, ये व्यक्ति करना चाह रहा है, पर उसके योग ही नहीं बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी जो मेहनत है वो कर नहीं पाया कहीं से कहीं तक। उसने लोगों को कहीं ना कहीं मन दुखाया, परेशान किया, है ना। गायें जा रही है तो उसको चारा खिलाना तो दूर की बात, दी एक लकड़ी की उसकी बेचारी की, वो भी चली गई, है ना। कभी किसी के इसने ऐसा, इसको दोष देना, उसको दोष देना, ये समस्या जीवन में, वो समस्या, हमेशा बस यही करते रहना, तो उसका ऐसा कुछ बनेगा नहीं जो बनना चाहिए। और उसके परिणाम स्वरूप उसके ऐसे योग नहीं बनेंगे कि जिससे वो मेहनत कर ले। वो मेहनत करना चाहेगा, वो कर नहीं पाएगा, फिर वहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। और जब वो व्यक्ति इस प्रकार के काम करता है तो उसके ऐसे योग बनते हैं कि उसकी बुद्धि ऐसी होती है, इन इन चीज़ों के परिणाम स्वरूप उसकी बुद्धि ऐसी होती है कि वो, उसे कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, ऐसी कोई फील्ड मिल जाती है जहाँ पे वो काम करता है। और जितना उसका, मान लो कि उसने, जैसे किसी ने गाय को चारा डाला, मतलब महीने में एक बार, किसी ने सप्ताह में एक बार, किसी ने रोज, तो जितना उसने, किसी ने माता पिता की सेवा करी, हाँ ठीक है थोड़ी बहुत कर दी, वाह चलो यार ये, और कोई मन से कर रहा है कि यार ठीक है यार, माता पिता जो है भगवान का रूप होते हैं, तो जो भी चाहिए मेरा, वो कई सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो पूरे उनके लिए हैं कि यार ठीक है मेरा जीवन इनके लिए, ठीक है काम वाम तो ज़िंदगी भर करते ही रहेंगे, पर मेरा जीवन इनके लिए, सब तरह के होते हैं। तो उस हिसाब से उसको बुद्धि मिलेगी और वो मेहनत भी कर लेगा, उसको प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। और कई लोग ऐसे भी मैं आपको बता दूं जिनको मेहनत भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो बिल्कुल बाऊजी होके घूमते फिरते हैं और उनके जीवन में जो अर्थ आना होता है वो आ जाता है। ये जो अर्थ आता है, ये ऐसा नहीं है कि भगवान किसी को कम दे रहा है, भगवान किसी को ज़्यादा दे रहा है, ये आपके धर्म के अनुसार बन बन के आ रहा है। जैसा आपने किया उस हिसाब से बन के आ रहा है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। अभी मैं कल परसों कहीं बाहर गया तो वहाँ पे ऐसे मेला लग रहा था, तो वाइफ बोले कि वो छोटे के कुछ ले लो। मैंने कहा कि चलो कुछ यहीं से ले लेते हैं अपन, अब जैसे बड़ी दुकान पे जाएंगे वहाँ पे बड़ा खिलौना 5 रुपये कम भी नहीं करवा सकते, वहाँ शर्म आती है। तो मैं मतलब कोशिश ये करता हूँ कि मैं चीज़ें वहाँ से खरीदता हूँ जहाँ से मुझे वाइब्रेशन मिले। आप समझना, मतलब मैं चाहूँ तो जैसे बड़े शोरूम पर जाके भी बड़ी बड़ी चीज़ें खरीद सकता हूँ, है ना, पैसे वाली कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी जगह मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के मैं उसी टाइम ये सोचता हूँ कि मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे दिखाना है कि पैसा है, तो वहाँ बड़े बड़े, वहाँ उनको मॉल वालों को देने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास तो वैसे भी है। पर मैं उसकी बजाय ऐसी छोटी दुकान हो गई, तो मैं वहाँ गया तो मैंने कहा भैया ये गाड़ी कितने की है? बोले भैया 100 रुपये की। तो मैंने उससे ऐसे बोला, मैंने कहा थोड़ा सा हिसाब से लगाओ ना यार, है ना, मुझे कम नहीं करवाने थे। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया एक काम करो आप 80 दे देना, है ना, 80 90 जो भी उसने बोला, आप 80 दे देना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उससे गाड़ी ली, मैंने उसको 100 का नोट दिया, अब वो 20 रुपये निकाले उसने मेरे को दिए। मैंने कहा रहने दो कोई बात नहीं। तो फिर उस समय उसके चेहरे पे एकदम, उसकी वाइफ भी पास में बैठी, फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने देख रहे, है ना। फिर अंदर रख लिया उन्होंने, वाह थैंक यू थैंक यू। तो उस समय जो उनके चेहरे पे वो चीज़ मुझे मॉल में नहीं मिलती, है ना, और मॉल में मुझे पैसे भी 10 गुने देने पड़ते, है ना। और वो जो चीज़ मैंने वहाँ से ली वो नहीं मिलती। तो ये इस कैटेगरी में आता है। उसके परिणाम स्वरूप आपका प्रारब्ध बनता है, उसके परिणाम स्वरूप आपकी बुद्धि ऐसी होती है कि आप मेहनत भी कर लेते हैं, आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, आपका योग बन जाता है। कोई व्यक्ति आपके सामने से आ जाता है, भैया ये काम है करोगे क्या? हाँ हाँ कर लेंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये माता पिता की सेवा करने से कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत कैसे कर पाओगे? मेहनत जब योग बनेंगे तो बुद्धि आएगी कि मेहनत करूँ, नहीं तो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा। आप भटकते फिरोगे, आप बोलोगे यार ये हो क्या रहा है मेरे जीवन में,
आप इसको दिखाओगे, उसको दिखाओगे, वो ये बांध लूँ, ये अंगूठी पहन लूँ, इससे ये हो जाएगा। कोई अंगूठी अंगूठी कुछ अंगूठियाँ नहीं होती है। कौन सी अंगूठी? कुछ नहीं होता है। बस ये चीज़ें होती है और आपको पता है कि क्या सही करना है। ये सब शास्त्र के अनुसार। ये जो हम रामायण महाभारत गीता पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? राम जी को उनके पिताजी ने कहा कि भैया वनवास जाना पड़ेगा। ठीक है, आपका वचन है, जाऊँगा। गए। फिर भरत जी वापस गए लेने के लिए कि यार भैया चलो। बोले देख ऐसा है कि भरत जी को बोला कि मैं चल तो चलूँगा लेकिन अब पिताजी नहीं रहे। पिताजी को मैंने वचन दिया था कि मैं 14 साल वन में रहूँगा। भरत जी ने बोला कि ये सिंहासन आपका है, आप ही राजा बनेंगे, तो आप वापस चलिए। तो बोले कि नहीं, मतलब उनका वचन तो वचन, वचन मैं तोड़ूंगा नहीं, है ना। नहीं तो वो क्या बोलेंगे कि देखो यार मेरे जाने के बाद में, जैसे आजकल होता है ना कि मैं एक वीडियो देख रहा था थोड़े दिन पहले, तो उसमें 3 बहनें थी, तो उन 3 बहनों ने जो है उनकी माँ मर गई, ठीक है, अभी आपने भी देखा होगा। तो वहाँ पे अब उसको जला नहीं रहे, इसको माँ को जला नहीं रहे, तो क्या कर रहे हैं, बोले पहले जो माँ का की प्रॉपर्टी है उसको तीनों में बराबर बराबर बांटो, तब हम मुखाग्नि देंगे। तो उनको ऐसा लग रहा है, उनके तीनों के दिमाग में ऐसा है कि जैसे मतलब अभी तीनों का बंटवारा कर लेंगे, पैसा आ जाएगा, फिर मुखाग्नि दे दो, फिर हमारे सब ठीक हो जाएगा। वो जो पैसा है ना, जिस तरीके से आपने लिया है, मतलब वो जो सामने वाले की आत्मा तो वहीं होगी, अभी वो मरा है तो 13 दिन तक यहीं रहती है। वो आत्मा ऊपर बैठी बैठी विचार करेगी, यार इनके लिए मैं साड़ी नहीं लाई, इनके लिए मैं कहीं बस से नहीं गई, मैंने कहा 10 रुपये टेम्पो के लगेंगे यार, मैं 10 रुपये बचा लूँ, है। और ये मुझे मुखाग्नि नहीं दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पहले बंटवारा करो, बंटवारा करने के बाद में देंगे। वो तीनों बहनें सोच रही है कि बस ये पैसे मिल गए, 5 लाख इसके आ गए, 5 लाख इसके आ गए, 5 लाख आ गए। 5 लाख से वो आप उपयोग कर पाएंगे अगर उस व्यक्ति की आत्मा, जैसे आत्मा खुश नहीं है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं ऐसा आपको फंसाएगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये हो क्या रहा है। ये उन लोगों के साथ होता है जो जिनको ये जानकारी नहीं होती है। आप किस्मत वाले हैं कि आपको ये बात पता चल रही है। तो ऐसे जब आप कोई भी काम करते हैं ना, तो फिर आपकी बुद्धि, आपके ऐसे योग ही नहीं बनते कभी कि आगे आपके पास में पैसा है। ये मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ जो है, मतलब जो मैंने समझा है इतने समय में। तो मेहनत करवा ली जाती है आपके कर्म के अनुसार। कैसे आपके कर्म रहे हैं वैसे आपसे मेहनत भी करवा ली जाएगी। आपने, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा था, वो एक अभी अंबानी जी की शादी थी, तो उसमें वो एक रेहाना आई है ना, जो परफॉर्म करती है। कितने पैसे मिले उसको? 75 करोड़, 75 करोड़। अब आप एक कॉमन सेंस लगाओ कि यार उससे भी बढ़िया डांस हमारे इंडिया में एक से एक डांसर हैं, उससे वो तो, अब वो क्या डांस कर रही हो, कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रही है, और ऐसा ऐसा ऐसा। कितने ले गई वो? 75 करोड़। एक आदमी यहाँ मेहनत कर रहा है दिन भर सुबह से लेकर शाम तक, वो 500 रुपये लेके आता है। या फिर कोई उसी के जैसा कोई डांस कर रहा होगा, उसको 1000, 2000, 5000 मिलते होंगे, उसको 75 करोड़। अभी आपने एक और एग्जांपल देता हूँ, ये सब क्या हो रहा है, मतलब अगर मेहनत के अनुसार मिलता तो सबको बराबर मिलना था। भैया नाच वो भी रही है, नाच वो भी रही है, दोनों डांस कर रही है, तो बराबर पैसा मिलना था, 500 500। इसको ज़्यादा क्यों मिल रहा है, इसको कम क्यों मिल रहा है? जैसे अभी आपने वो डोली चाय वाला है ना, तो डोली चाय वाले का मैं वीडियो देख रहा था, तो अभी वो जो है बिल गेट्स से मिल लिया, उसको भी नहीं पता है कि ये बिल गेट्स है। अच्छा मिल लिया वो तो ठीक है, उसके बाद में अब उसके चालू हो गए क्या, एडवर्टीजमेंट वाले। बोले सर हमारा एडवर्टीजमेंट कर दो, हमारी चाय का कर दो, हमारे मोबाइल का कर दो। और अभी वो किस फील्ड में चला गया? वो कुछ नहीं। अब उसके आप देखेंगे इंस्टा पे मिलियंस फॉलोवर हो गए और ये मोबाइल खरीदी है। वो क्या कर रहा है पता है? वो हीरो, हीरो को भी पीछे रख रहा है। वो लोग उस पर बोले ये अभी चल रहा है, और वो अभी करोड़ों रुपए कमा लेगा। तो ये कैसे हो रहा है? मतलब एक व्यक्ति मेहनत करना चाह रहा है, बहुत मेहनत करना चाह रहा है, वो उसके योग नहीं बन पा रहे, और वो डोली वाला कर कुछ नहीं रहा। आप देखो वो कुछ नहीं कर रहा है, उसने बस चाय, वो ऐसे चाय बनाता है, यूँ करता है, ऐसे सिगरेट ऐसे देता है, वैसे पैसे देता है, ऐसे कर रहा है। ये क्या है? ये ऊपर वाला आपके धर्म कितना किया आपने, आपने अच्छे कर्म कितने किए, उस कर्म के अनुसार आपके ऐसे योग बनाता है कि आपके पास में उस हिसाब से अर्थ आने लगता है। इसीलिए जो पैसा है वो पूरा प्रारब्ध है, मेहनत वहनत करवाई जाती है अगर आपके कर्म अच्छे होंगे। नहीं तो अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो आप करके देख लो मेहनत, आप बता दो कि सर हम ये मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत भी करोगे फिर भी कहीं ना कहीं आपका दिमाग नहीं लगेगा, आप कभी डिप्रेस्ड रहेंगे, आप सोचेंगे क्या करूं, काम नहीं बनेगा। तो सबसे सीधा सा लॉजिक, मतलब 1 करोड़ रुपए की बात बता रहा हूँ, ठीक है, कि अच्छे कर्म कर लो, अपने आप ऐसी ऐसे योग बनेंगे, ऐसी बुद्धि होगी आपकी
कि कुछ ना कुछ काम आपके सामने आ जाएगा, और काम नहीं भी आएगा तो भी पैसा आ जाएगा। और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो कि आप ये समझ लो कि वो काम जो करते हैं उनका 1000 गुना उनको पैसा मिलता है, और वो काम नहीं भी करते हैं तो भी पैसा उनके पास आ ही रहा है। ठीक है, ये एक लॉजिक है। अभी जैसे मैं एक मेरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं अभी पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग करता हूँ, आपने भी बहुत सारे करवाई होगी। उसमें क्या चार्ज मेरा रहता है, 500 रुपये, 20 मिनट उसमें बात होती है। ठीक है, अब उसमें मैं दिन भर में ये समझ लो कि 20 के आसपास काउंसलिंग तो हो जाती है ना। एक मैं मेरा ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब 20 काउंसलिंग हो जाती है, 500 रुपये मैं लेता हूँ। मान लो कि 10,000 रुपये दिन भर के हो रहे हैं। मैं इसमें कर क्या रहा हूँ, आप देखना, मैं केवल सामने वाले से बातचीत कर रहा हूँ, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, और एक व्यक्ति होगा जो बहुत मेहनत कर रहा होगा, कुछ उठा रहा होगा, उसको शाम तक मतलब 300-500 रुपये मिलेंगे, और उसमें उसको 10 जनों की बात सुननी पड़ेगी। क्यों रे? और कैसे उसकी वैल्यू क्या, एक तो मेहनत भी ज़्यादा कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत, सर पे उठा रहा है इधर उधर, ओए इधर आ, ये नहीं लेके आए ऐसे, हाँ बाबूजी बाबूजी ले जा रहा हूँ, उसको बाबूजी करना पड़ रहा है। आप देखो ये क्या चल रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके कर्म के हिसाब से वो रेहाना जो है वो 75 करोड़ रुपए ले गई। लोग कहते हैं अरे क्या है, कई व्यक्ति के पैसे दिए। उसके ऐसे कर्म रहे होंगे जिसके अनुसार अंबानी जी की ऐसी बुद्धि आई कि मैं उसको बुलाऊं, और उसके बाद में उसने पैसे मांगे और वो उसको पैसे मिले। ये होता है कर्म। मतलब जो आप अच्छे कर्म करते हैं ना, तो उनके योग ऊपर वाला सब बना देता है। ये जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ आए ना, तो समझ लीजिए कि आपके कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जिस वजह से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। और कई लोग कहते हैं कि सर जब सब कुछ जब इस हिसाब से है तो फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों लगाए? अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं ला रहे आ रहे हैं, आपको लाया जा रहा है। चलो भैया, क्योंकि आपका प्रारब्ध अच्छा होने वाला है, आपकी चीज़ें अच्छी मिलने वाली है। भाई यूनिवर्स योजना बनाता है ना, आप थोड़ी कुछ कर रहे हैं। और आपको क्या पता कि आपका प्रारब्ध कैसा है, आगे आपने पिछले क्या कर्म का फल पकने वाला है। हो सकता है आपने कुछ अच्छा, बहुत अच्छा कर्म किया हो, उसका फल पकने वाला हो, जिसके परिणाम स्वरूप आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सुन रहे हो, आप इन बातों को सुन रहे हो, और आप कुछ गलत काम अब नहीं करोगे, नए क्रियमाण गलत नहीं बनेंगे, और उस हिसाब से आपका सेटलमेंट हो जाएगा। समझे आप मेरी बात, समझे? ऐसा होता है। तो इसलिए मेहनत वहनत करवा ली जाती है। तो आपको करना क्या है, आपको मेहनत से पहले अगर घर में कोई सेवा मांगता है तो सेवा करो, घर में आपकी वजह से कोई खुश हो रहा हो तो अच्छी बात करो, पत्नी है तो उसको बात बात पे परेशान मत करो, है ना। ऐसा मत बोलो कि क्या क्या है लाई तू तेरे यहाँ से, क्या है तेरे पास, क्योंकि वो जो लेके आई ना, वो उसका भाग्य आपके साथ लेके आई है। ठीक है, उसके नसीब का आपके पास आ रहा है, हर व्यक्ति के नसीब का होता है। तो जब ये ऐसी बातें आप करते हो और जब उसका मन दुखता है, तो उसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जो है ना, वो दरवाजे पे आई हुई वापस चली जाती है। बोले यार इस घर में, अरे बाप रे बाप। आपको जैसे ऐसा लग रहा हो, बहुत सारे लोगों को ऐसे लक्ष्मी माता का फोटो में लगा दूं और मैं आरती उतारता रहूं, और इधर वाइफ को पानी का लोटा भर के ला, 1 घंटा हो गया, देखो मालूम नहीं, आप पूजा कर रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं दिन भर, ये मेरी तो किस्मत ही खराब है। जय लक्ष्मी माता। अब कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे लोग, लोगों को लग रहा है कि जैसे मैं ना इधर अगरबत्ती लगा दूंगा तो ऊपर से भगवान कहेंगे बेटा तूने मेरी अगरबत्ती लगाई, ले जा तेरे पास पैसे। वो जो आप अभी जो चिल्ला रहे थे ना पीछे, वो लक्ष्मी को ही चिल्ला रहे थे उधर। ठीक है, समझ? हेलो, पता नहीं कहाँ से आवाज़ बंद हुई, पर थोड़ा और एक बार बता देता हूँ जो काम की चीज़ है। तो मैं ये कह रहा था कि जो वो अभी इधर पूजा कर रहा था ना मैं, तो लोगों को, बहुत सारों को ऐसा लगता है कि जैसे मैं ये कह रहा था कि घर में जो आपकी सेवा मांगते हैं, मान लो लोग, है ना, माता पिता है या कोई है, तो उनको सेवा करो, ऑटोमेटिक आपके ऐसे योग बनेंगे कि आप समझ ही नहीं पाओगे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये इसने मेरी ज़िंदगी में ज़िंदगी नर्क बना रखी, नर्क नहीं बना रखी है, वो स्वर्ग बनाने का अवसर है, पर आप अवसर को समझ नहीं पा रहे हैं। अवसर जो होता है ना, वो अवसर पीछे से गंजा होता है, उसके आगे बाल होते हैं। मतलब वो अवसर आपके सामने होता है। जैसे आपके घर में माता पिता है, ठीक है, वो सेवा मांग रहे हैं, आपके सामने अवसर हैं, आप उनके ऊपर चिल्ला रहे हैं, उनको धिक्कार रहे हैं, उनको कभी क्या कह रहे हैं, इन्होंने मेरी ज़िंदगी नरक बना रखी, पता नहीं कब मरेंगे ये। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो कब कब जाएगी ये बुढ़िया, कब
अरे वो एक ऐसा अवसर है कि आपके जीवन में धन की वर्षा करवा सकता है। तो वो अवसर जो होता है ना, उसके सामने बाल होते हैं, वो आपके सामने खड़ा रहता है ऐसे, आप समझ नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद में वो अवसर जो है वो ऐसे पलटता है। फिर जैसे ही वो पलटता है तो उसके पीछे से गंजा होता है वो, फिर आप पकड़ने की कोशिश करते हैं, चला जाता है। तो ये बात है मतलब, ठीक है। तो आप ये चीज़ें करो। और वो मैं ये कह रहा था कि जैसे घर में वाइफ है, वाइफ के ऊपर चिल्ला रहे जोर से, है ना। जैसे मैं अभी हो सकता है आपने सुना नहीं हो, एक और बार बता दूं कि आप जैसे इधर भगवान की पूजा कर रहे हैं, आपको लग रहा हो कि मैं लक्ष्मी माता की बढ़िया फूल वूल चढ़ा दूं और अगरबत्ती लगा दूं, अगरबत्ती लगाते लगाते उधर से, क्यों तू पानी का लोटा नहीं लाई? तो वो कितनी बार बोला मैंने, यार तुम ढंग से काम पे हैं, काम नहीं करते, ये नहीं करते, गुस्सा कर रहे हो ऊपर उसके, चिड़चिड़ापन, बेचारी वो भी डर रही है, डरते डरते ला रही है। पता नहीं मेरी तो ये किस्मत ही ख़राब है, किसने शादी कर दी मेरी। ये वो उधर, जय लक्ष्मी माता, हे लक्ष्मी माता मेरे घर में धन बरसाओ। अब वो लक्ष्मी माता उधर डांट रहे हैं, इधर कह रहे हैं, तो ऐसा सिस्टम नहीं चलता है ना। आपके आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चलती है, जो यूनिवर्सल है वो चलती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि वास्तव में ब्लॉकेज कहाँ आ रहा है, मैं गड़बड़ कहाँ कर रहा हूँ, वो समझना पड़ेगा। नहीं समझोगे, मेरे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मेरा तो ये देखो कि ऊपर वाले ने मेरे माध्यम से बात आप तक पहुँचाई है, और ये बात भी उसी तक पहुँचेगी जिसके भाग्य में होगा। ये भी बता दूं कि ये जो चीज़ है ना, ये जो बात आप सुन रहे हैं, ये बात भी आपके किसी न किसी कोई ना कोई ऐसा कर्म रहा होगा, अच्छा कर्म, आपने कुछ किसी के साथ अच्छा किया होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको ये बात सुनने को मिल रही है। किसी के कान में भगवान का नाम भी तब जाता है जब उसके अच्छे कर्म होते हैं। नाम भी नहीं ले सकता आदमी, भगवान का जो नाम होता है ना, जैसे राम, ये आप किसी को बोलोगे भैया राम ले, नाम लेना, तो अगर उसके भाग्य में होगा तो ले पाएगा, नहीं तो वो भी नहीं ले पाएगा। इतनी खतरनाक चीज़ होती है। तो आप समझे, आप मेहनत करते नहीं हैं, आपसे करवा ली जाती, तो आपको मेहनत करना क्या कहाँ है, आपको यहाँ करना है। ये ब्लॉकेज है, इनको निकालो। आप घर में सेवा कोई मांग रहा है तो उनकी करो, भरपूर करो। मैं कह रहा हूँ जो काम चल रहा है उसको छोड़ दो और उधर सेवा में लग जाओ। अगर आपका वो काम एक समय में 10 गुना नहीं हो जाए तो मेरे को फ़ोन लगा देना आप। इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, इससे बड़ी तो और क्या ही करूँ। ठीक है, चलिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो पे 1000 कमेंट आनी चाहिए कम से कम, ठीक है। इतना तो कर सकते हो, मैंने इतनी 1 करोड़ रुपए की बात बता दी है। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर देना, 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उसके लिए भगवान आप सभी के घर में खूब सारी खुशियाँ लाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप सब्सक्राइब करते तो सच बताओ मुझे अच्छा लगता है, फीलिंग नाइस, ठीक है। तो फिर मैं इधर से दुआएं देता हूँ, वो तो मैं वैसे भी दे रहा हूँ, पर मुझे भी तो अच्छा लगता है भाई। आपको ये कुछ बातें सुन के अच्छा फील हो रहा होगा, थोड़ा सा मुझे भी होगा ऐसा, जब आप सब्सक्राइब करते, लाइक करते, कमेंट करते, ठीक है। बाकी आप देख लेना आपके हिसाब से। और वो जो 21 डेज़ वाला जो कोर्स है ना, जिसमें हम यही बातें करते हैं, मतलब उसमें ब्लॉकेज कैसे हटाएं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे फास्ट काम करें, तो वो 21 डेज़ का होता है। तो आप वो 15 तारीख से शुरू कर रहा हूँ मैं, किसी कारण से हो नहीं पाया वो 10 वाला, तो 15 से कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, नंबर भी दिए हैं, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना, लिंक दी है उस पर जाके आप बाय कर लेना। और लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना, ये पूरा कोर्स उस पर मिलेगा आपको, LAYER लेयर 3 एजुकेशन, ये एप्लीकेशन है अपना, इसको आप डाउनलोड कर लेना तो आपको कोर्स वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जिसको 1-to-1 काउंसलिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ओके एवरीवन, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपको ये बात बता के आज मैं भी अच्छा फील कर रहा हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।